ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज श्री शिव पुराण के उमा संहिता का 14वां अध्याय और उसके आगे सुनाऊंगी, तो सुनिए। मगर उसके पहले एक चीज़ बिल्कुल मत भूलिए, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए, मुझे बहुत प्रेरणा मिलेगी। तो सब्सक्राइब कर दीजिए और सुन लीजिए शिव पुराण का 14वां अध्याय। 14वां अध्याय, सामान्य दानों का वर्णन। बड़े बड़े दान तो सुपात्रों को प्रदान करने से ही परम कल्याण होता है। स्वर्ण, पृथ्वी, गौ आदि का दान देने वाले दोनों का कल्याण कारक है। गौ, पृथ्वी, विद्या तथा तुला ये दान चारों दान में सर्वोत्तम है। आए हुए याचकों को दूध वाली गाय, गौ, सुंदर वस्त्र, छाते, जूते, अन्न, भोजन आदि श्रद्धापूर्वक अवश्य ही संकल्प कर देवें। ब्राह्मण तथा दुखी दीन पुरुषों को देने से उदारात्मा कल्याण पाते हैं। स्वर्ण, तिल, हाथी, कन्यादासी, घर, रथ, मणि, कपिला, गौ, अन्न ये 10 प्रकार के महादान हैं। इन्हें पाकर विद्वान ब्राह्मण दान देने वाले के साथ अपने आप को भवसागर से पार कर देता है। राजा रघु के समान स्वर्णमयी पृथ्वी का दान सर्वोत्तम है। जो भी सोने की सींग रूप से खुर मढ़ाकर अनेकों वस्त्र, आभूषण आदि दान करता है, साथ ही अच्छी गुण वाली बछड़े समेत कपिला गाय लेकर कांसे के पात्रों सहित सुपात्र कुटुंबी विद्वान ब्राह्मण को दान करता है, वो लोक में तथा परलोक के मनोरथ पाकर अंत में मुक्ति का दान सबसे उत्तम है। इसी के द्वारा दोनों लोकों में उसी वस्तु की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार तुलादान भी उत्तम है। तराजू के एक पलड़े में बैठकर दूसरे को अपनी शक्ति के अनुसार किसी द्रव्य से भरकर अपने समान भार तोल दो। वही द्रव्य सुपात्र को प्रदान करें और कहें कि मैं अपने भार जितना अमुक द्रव्य दान करता हूँ। मेरी बालक, युवावस्था, वृद्धावस्था के ज्ञात अज्ञात सभी पाप भगवान शिव की कृपा से भस्म हों। यह कहकर तुलादान द्रव्य सुपात्र ब्राह्मण को देवें। इस प्रकार के तुलादान से पुरुष सभी पापों से मुक्त होकर 14 इंद्रों के राज्य समय तक स्वर्ग में निवास करके दिव्य भोगों को भोगता है। अब 15वां अध्याय, पाताल लोक का वर्णन। सनत कुमार जी बोले, व्यास जी अब ब्रह्मांड का वर्णन कहते हैं। ब्रह्मांड कितने विस्तार का है तो सुनिए। ब्रह्मांड जल के मध्य में है। इसको शिव के अंश शेषनाग जी धारण करते हैं। विष्णु इसका पालन करते हैं। सिद्ध देवता ऋषिगण इन्हें शेषनाग का निरंतर पूजन किया करते हैं। यही शेष अनंत नाम से प्रसिद्ध है। अनंत गुण कीर्ति संपन्न स्वर्ण सम मूसलाधार जैसे परम तेजस्वी हैं। नाग कन्याएं जिनकी पूजा करती हैं, ये संकर्षण रूप रुद्र है। इनका बल एवं रूप देवता लोग भी नहीं जान सकते और न भली भांति कह सकते हैं। पृथ्वी के नीचे भाग में अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, पाताल ये 7 लोक हैं। प्रत्येक 10-10 हजार योजन लंबे चौड़े तथा 20-20 हजार योजन ऊंचे हैं। इनकी सबकी रत्न स्वर्ण की पृथ्वी एवं आंगन है। दैत्य महानाग यहीं रहा करते हैं। सूर्य चंद्रमा का प्रकाश धाम सर्दी आदि कुछ भी नहीं व्याप्ति अमूल्य मणियों का प्रकाश है। सभी प्रकार के सुख यहाँ विद्यमान है। कमलों वाले निर्मल जल के तालाब हैं जिनमें सदा भंवरे गुंजार करते हैं। नदियाँ जलाशय भी हैं और भी सुंदर आभूषण, सुगंधित उपटन, वेणु, मृदंग, अप्सरा, गायन, नृत्य, देवन, दानवों की कन्याएं, अद्भुत वैभव, विलास आदि सभी विद्यमान हैं। पाताल लोकों को तो सिद्ध दानव, मनुष्य, नाग आदि परम तप करके ही भोगते हैं। 16वां अध्याय, नरकों से मुक्ति के उपाय। इन्हीं लोकों से ऊंचे हिस्से में रौरव, शंकर, शुकर, महाज्वाला, तप्त कुंड, लवण, विलोहित, वैतरणी नदी, कृमि, भोजन कठिन, असिपत्र, वन, बालाभक्ष्य, दारुण संदेश, कालसूत्र, महारौरव, शालमली आदि बहुत ही दुखदायक नरक हैं। यहाँ आकर पापात्मा अनेकों यातना पाते हैं। जो भी ब्राह्मण, गौ देवता उनको छोड़कर अन्य किसी अर्थ भी यह सत्य भाषण करता है, वो रौरव नरक में पड़ता है। गर्भपाती, बालक हत्यारा, सोने का चोर या सोना छीनने वाला, गौ को रोकने वाला, धोखा करने वाला, विश्वासघाती, शराबी, ब्राह्मण हत्या
करने वाला, पराये धन को चुराने वाला एवं इन लोगों का साथी, गुरु हत्यारा इत्यादि पापात्मा कुंभी नरक में भी पड़ते हैं। बहन, कन्या, माता, गाय, पतिव्रता स्त्री आदि के बेचने वाला, केश बाल बेचने वाला, ब्याज खाने वाला इत्यादि पापी तप्त लोह नामक नरक में पड़ते हैं। नौकर हटाने वाला, गुरु का अपमान करने वाला, सबसे प्रथम खाने वाला, देव निंदक, देवता बेचने वाला, अभोग्य स्त्री से भोग करता आदि सप्त उल नामक नरक में गिरते हैं। चोर एवं गौ हत्यारे, मर्यादा मिटाने वाले, देवता तथा पितरों से बैर रखने वाले, रत्नों में खोट मिलाकर खोटे बनाने वाले ऐसे मनुष्य कृभिभक्ष नरक में गिराए जाते हैं, जहाँ उन्हें कीड़े भक्षण करते हैं। पितरदेव, ब्राह्मण, अतिथि आदि को भोजन न देकर स्वयं खा लेने वाले, बनावटी हथियार जोड़ने वाले लाल भक्ष नरक में पड़ते हैं। नीचों की संगति करने वाले, अनुचित दान लेने वाले, घृत के बिना हवन करता, अभक्ष्य वस्तु खाने वाले, सोमरस बेचने वाले ब्राह्मण रुधिरोध नरक में डाले जाते हैं। द्वार तोड़ने वाले, नगर का नाश करने वाले पापी वैतरणी नदी में डाले जाते हैं। युवा अवस्था के मद से चूर चूर होकर मर्यादा कुल रीति मिटा देने वाले, स्त्री की कमाई खाने वाले पापी जन कृत्य नरक में पड़ते हैं। बिना मतलब वृक्ष काट डालने वाले असिपत्र वन नामक नरक में पड़ते हैं। शूरभृक मृगों का शिकार करने वाले शिकारी तथा अपना धर्म आचार त्याग देने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि बन्ही ज्वाला नरक में पड़ते हैं। आग लगाने वाले स्वपाक नरक में वृत, नष्टकर्ता आश्रम से भिन्न होकर रहने वाले संदेश नरक में पड़ते हैं। स्वप्न में वीर गिराने वाले ब्रह्मचारी तथा अपनी संतान को विद्या न देने वाले मनुष्य स्वभोजन नामक नरक में पड़ते हैं। इस प्रकार असंख्यों नरक हैं जिनमें पापियों को यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। पुरुष मन वाणी शरीर द्वारा से इस प्रकार के पाप करता है, उसी प्रकार के नरक भोगने पड़ते हैं। स्वयंभु मुनि कहते हैं, बड़े बड़े प्रायश्चितों द्वारा छोटे छोटे पाप प्रायश्चितों द्वारा निवृत्त किए जाते हैं। इनके भिन्न भिन्न प्रायश्चित कहे गए हैं। उन सभी प्रायश्चितों से बढ़कर भगवान शंकर का नाम स्मरण ध्यान सबसे उत्तम प्रायश्चित है। पाप पुण्य नरक स्वर्ग के कारण रूप है। पाप दुख देते हैं, पुण्य सुखदाता है, किंतु पाप भी सुख दिखाकर दुख में डाल देते हैं। इसी कारण सच्चा सुखदाता संसार में कुछ भी नहीं। सुख दुख सभी मन की कल्पना है। सबसे विशेष ज्ञान है। ब्रह्म के पहचानने में ज्ञान ही सार है। अब 17वां अध्याय, जम्बूद्वीप वर्ष का वर्णन। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब मैं 7 द्वीपों के 7 भूमंडल का विस्तार सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुने। जम्बू, प्लक्षु, सालमलिकुश, क्रोंच, शाक, पुष्कर, ये 7 महाद्वीप हैं। इनके चारों ओर 7 समुद्र लहरा रहे हैं। ये ही कलश क्षीर, जल, ईख, केसर, मध्य, घृत, दूध, दधि एवं मधुर से पूर्ण है। जम्बूद्वीप तथा प्लक्ष आदि 6 द्वीपों के मध्य में है। इसके मध्य स्वर्ण का सुमेरु पर्वत है। ये पर्वत 64 कोस नीचे तक चला गया है और 336 कोस तक ऊंचा है। 128 कोस शिखरों का विस्तार है और नीचे मूल में 64,000 कोस का विस्तार है। इसके दक्षिण की ओर निषद, हिमाचल, हेमकूट नामक 3 पर्वत हैं। ये सभी पर्वत 40-40 हजार कोस से विस्तार में 40,000 कोस ऊंचे भी हैं। 40,000 के कोस के विस्तार वाला भारतवर्ष है कि पुरुष एवं मरु के दक्षिण में हरिवर्ष है, उत्तर में रम्यक है, उसके पास ही हिरण्यमय है। उधर की ओर भारत के समान कुरव देश है। ये सभी 9-9 हजार योजन के प्रमाण में हैं। उनके मध्य में इलावृत है। उसी के मध्य में मेरु पर्वत 9 सहस्र योजन अर्थात 36,000 कोस ऊंचा स्थित है। इसके पूर्व में मंदिर, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विपुल एवं उत्तर में सुपार्श, ये चारों पर्वत शिखरों की भांति इलावृत के साथ मेरु से मिल रहे हैं। इनके ऊपर कदम, जामुन, पीपल, बड़ आदि वृक्ष पर्वतों की ध्वजा के समान 1100 योजन अर्थात 4,400 कोस के विस्तार में हैं। जम्बूद्वीप में जाम के पेड़ों से हाथी के समान फल गिरते हैं। उसका रस निकालकर धारा रूप से पर्वत के चारों ओर बहता है। वही जम्बू नदी कहलाती है। वहाँ के निवासी वही जल पिया करते हैं। मेरु के पूर्व में भद्राश्व, पश्चिम में केतुमाल देश है।
इन दोनों के मध्य इलावृत देश है। पूर्व में चैत्र रथ वन है, दक्षिण में गंधमादन है, पश्चिम में विभ्राजय है, उत्तर में नंदनवन है। अरुणोदय, महाभद्र, शीतोद एवं मानस ये 4 सरोवर भी हैं। मेरु से पूर्व में सीताजन, कुरुंग, कुरुरथ तथा माल्यवान पर्वत हैं। दक्षिण में चित्रकूट, शिखिर, पलंग, रुचक, निषद, कपिल आदक हैं। पश्चिम में श्रीनिवास, कुसुम, कपिल, नारद, नाग आदिक हैं। उत्तर में शंखचूर्ण, वृषभ, हंस, काल, जरा आदिक केसराचल पर्वत हैं। सुमेर के शिखर पर ब्रह्मा जी की 14,000 लंबी चौड़ी 7 कोणपुरी है। इसके पास ही चारों ओर इंद्र, अग्नि आदि लोकपालों की अमरावती, तेजोवती, संयमनी, कृष्णांगना, श्रद्धावती, गंधवती, यशोवती नामक 8 पुरी हैं। ब्रह्मा जी की पुरी के बीच में विष्णु के चरणारविंदों से प्रकट हुई परम पावनी गंगा नदी चंद्रमंडल को भेद कर गिरती है। वहीं गंगा जी गिरकर सीता, अलकनंदा, चक्षु एवं भद्र नाम से 4 धाराओं में विभक्त होकर दिशाओं में बहती हैं। सीता ब्रह्मलोक से पूर्व में पर्वतों से मिलकर फिर समुद्र में जा रही है। अलकनंदा दक्षिण में समुद्र में मिलती है, चक्षु पश्चिम से तथा भद्रा उत्तर की ओर पर्वतों से होती हुई महासागर में जाकर गिरती है। सुनील, निपत, माल्यवान, गंधमादन ये 4 पर्वत सुमेरु के समान चारों तरफ कलियों की भांति खड़े हैं एवं लोकपदम, भारत, केतुमाल, भद्राक्ष, कुश, मर्यादा, लोक पर्वत पत्तों की भांति खड़े हैं। दक्षिण एवं उत्तर के विस्तार में देवकूट पर्वत, मध्य तथा पूर्व पश्चिम की तरफ गंधमादन, कैलाशकली भांति स्थिर है। यहाँ पर केवल धर्मात्मा पुरुष ही जाकर रहते हैं, पापी नहीं जा सकते। किम पुरुष आदि 8 देशों में निवास करते हैं। सभी पुरुषों को रोग, शोक, भूख आदि कुछ भी व्याकुल नहीं कर सकते। वे लोग निरोगी, निशंक होकर सभी कष्टों से मुक्त होकर सतयुग त्रेता की तीव्र 12,000 वर्ष की आयु वाले होते हैं। अब 18वां अध्याय, 7 द्वीपों का वर्णन। जम्बूद्वीप ये भारतवर्ष है। हिमालय के दक्षिण की ओर समुद्र से उत्तर की तरफ 9,000 योजन के प्रमाण का है। इसे कर्म भूमि कहते हैं। यहाँ बुरे भले अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य नरक किंवा स्वर्ग फल पाता है। उस भारतवर्ष के 9 खंड हैं। इंद्रद्युम्न, कसेरु, ताम्रवर्ण, गमिस्तमान, नाग, द्वीप, सौम्य, गंधर्व, वारुण ये 8 खंड हैं। इनके अतिरिक्त सागर से निकले हुए 1000 योजन तक दक्षिण से उत्तर की तरफ विस्तार वाला 9वां भारत खंड है। इसी के पूर्व की तरफ किरात, दक्षिण में यवन एवं उत्तर में ऋषिमुनियों का निवास है। इसके मध्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण के लोग रहते हैं, जो युद्ध में कुशल, व्यापार, सेवा आदि में चतुर हैं। यही मलय, महेंद्र, सह्य, सुदामा, ऋक्ष, विंध्याचल, पारियात्र नाम के 7 पर्वत हैं। इनमें से पारियात्र में ये वेद, स्मृति, पुराण आदि सद्ग्रंथ प्रकट हुए हैं, जिनसे सभी पापों का नाश होता है। विंध्याचल से सुगंधा, नर्मदा आदि 7 नदियाँ निकलकर सभी पापों का नाश करती हैं। इनके अतिरिक्त और भी बड़ी बड़ी नदियाँ प्रवाहित होती रहती हैं। ऋक्ष पर्वत से सर्व पापों का नाशक गोदावरी, भीमरथी, ताप्ती आदि नदियाँ बहती हैं। सह्य पर्वत से कृष्णा, वेणी आदि नदियाँ एवं मलयाचल से कृतमाला, ताम्रपणि आदि, महेंद्र पर्वत से त्रिमाया, ऋषिकुल्या, कुमारी आदि नदियाँ चलती हैं। इनके तटों पर बहुत से नगर ग्राम हैं। वहाँ के निवासी इन नदियों तथा अन्य तालाबों का जल पिया करते हैं। प्लक्षद्वीप यह द्वीप क्षार समुद्र से घिरा हुआ 100,000 योजन के विस्तार में है। इस द्वीप में गोमंत, चंद्र, नारद, दुर्दुर, सोनक, सुमन, वैभ्राज नामक पर्वत हैं। अनुतप्त, शिखी, पाफंगनी, त्रिदिवा, कृपा, अमृता, सुकृभा नामक 7 नदियां हैं। उनके अतिरिक्त और भी अनेक नदियां हैं। यहाँ के मनोहर पर्वतों के मध्य में चारों ओर देवता, गंधर्व आदि अन्य भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यादि जातियां निवास करती हैं। यह देश सदा त्रेता युग के समान प्रभाव रखता है। यहाँ की प्रजा उपरोक्त नदियों का जल पीती है।
इसी द्वीप में सब लोगों के हित के लिए सदाशिव का ब्रह्मा विष्णु आदि देवता वेद मंत्र द्वारा पूजन करते हैं। शाल्मली द्वीप, ये द्वीप प्लक्ष से दुगना माना गया है। इसे मदिरा का सागर लपेटे हुए है। इसके मध्य में सेमल का बड़ा सा वृक्ष है, इसी कारण इसका नाम शाल्मली है। यहाँ श्वेत, हरित, जीमूत, लोहित, वैकल, मानस, सुप्रभु नामक 7 वृक्ष हैं और शुक्ला, रक्ता, हिरण्या, चंद्रा, शुभ्रा, विमोचना, निवृता नामक शीतल जल वाली नदियाँ बहती हैं। कुशद्वीप मदिरा सागर से बाहर इससे दुगना घृत समुद्र में घिरा हुआ कश समूह से संयुक्त यह द्वीप है। यहाँ कुशेशय, हरि, द्युतमान, पुष्पमान, मणि, दुर्ग, हेमशैल एवं मद्राचल ये 7 पर्वत हैं तथा द्युतमान, शिवा, पवित्रा, समिति, विद्या, दंभा, महानदी आदि इनकी अतिरिक्त सोने के समान बालू वाली निर्मल जला अन्य भी हजारों नदियां हैं। मानव, दानव, दैत्य, देवता, गंधर्व, यक्ष, किम पुरुष आदि अपने अपने काम में लगे हुए ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव जी का पूजन किया करते हैं। क्रौंच द्वीप घृतोद समुद्र से बाहर इससे भी दुगना विस्तार है। युक्त दधि समुद्र से घिरा हुआ ही वह द्वीप है। यहाँ पर क्रौंच, वामन, अंश, कारक, दिवावृत्ति, मन, पुंडरीक, दुंदुभि नामक पर्वत है। गौरी, कुमुद्धति, संध्या, रात्रि, मनोजवा, शांति, पुंडरीक नामक 7 महानदियाँ तथा और भी स्वच्छ जला हजारों नदियाँ चला करती हैं। शाक द्वीप दधि समुद्र से बाहर इससे द्विगुण विस्तार वाले दुग्ध सागर से घिरा हुआ शाक द्वीप है। यहाँ शाक का बड़ा वृक्ष है। उदयाचल, अस्ताचल, जलधार, अविवेक, केसरी आदि पर्वत हैं। सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, वेणुका, इक्षु, रेणुका, गभस्ति नामक महानदियों तथा अन्य भी छोटी बड़ी हजारों नदियां हैं तथा छोटे बड़े भी और भी अनेक पर्वत हैं। यहाँ के रमणीक स्थलों में चारों वर्ण रहते हैं। स्वर्गवासी लोग भी यहाँ आकर भ्रमण करते रहते हैं। पुष्पकर द्वीप क्षीर समुद्र से बाहर इससे दुगने प्रमाण के मधुर जल वाले सागर से यह घिरा हुआ रहता है। इसका मध्य प्रदेश 5000 योजन की ऊंचाई एवं 5 लाख योजन की गोलाई का विस्तार रखता है। यहाँ मानस नामक पर्वत है। यहाँ जरा, बुढ़ापा, रोग, शोक, राग, द्वेष, अधर्म, मृत्यु, बंधन आदि कुछ भी नहीं व्यापते। यहाँ के निवासी सत्यवक्ता 10,000 वर्ष की आयु वाले सोने के समान दमकते हुए सुख आनंद से रहते हैं और इसी द्वीप के महावीत घातक नामक खंड से प्रजापति ब्रह्मा रहते हैं। देवदानव आदि सदा इनको पूजते रहते हैं। इसी द्वीप के रहने वालों को समयानुसार स्वयं ही भोजन मिल जाया करता है। इसके लिए इन्हें परिश्रम नहीं करना पड़ता। इससे आगे मनुष्यों के रहने योग्य कोई लोक नहीं जहाँ कोई भी प्राणी नहीं जा सकता। इस प्रकार की सोने की पृथ्वी है। इस प्रकार 18 अध्याय संपन्न हुए। अब 19 और उसके आगे हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ सुखी व प्रसन्न रहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।